जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से ताली बजाओ। जय गोवर्धन जय बरसानो जय नंदगा जय बरसानो जय नंदगा जय बरसानो जय नंदगा
ब्रजमंडल पावन धाम। हरे राम 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 हरे राम मदन मोहन मालवीय इस नाम को लोग जानते हैं जिन्होंने इस भारतवर्ष के लिए प्रख्यात होते हुए देखा है, विस्तृत होते हुए देखा है। हमारी भारतीय संस्कृति का एक मूल स्तंभ मदन मोहन मालवीय जी महाराज। आपने अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा होगा। खैर अब वो शिक्षा पद्धति तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दावे से कह सकता हूं कि जो आज 40 वर्ष से ऊपर है उन सभी को ये पता है कि मदन मोहन मालवीय जी कौन थे और उन्होंने क्या किया। हमारे भारतवर्ष में एक विश्वविद्यालय है जो बनारस काशी में है, जिसको BHU के नाम से जाना जाता है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतवर्ष का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। उस विश्वविद्यालय की जब स्थापना करनी थी तो महामना मदन मोहन मालवीय जी महाराज ने इस बेड़े को उठाया। कृपया अपना मोबाइल स्विच ऑफ करें, नीचे रखें। कि उन्होंने स्वयं कहा था किसी भी प्रकार का दुख किसी को आ जाए तो श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद का 8वां अध्याय का पाठ करते रहना, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। वो भागवत करते नहीं थे, वो थे समाज सेवी थे मदन मोहन मालवीय जी महाराज। तो उस समय हमारे भारतवर्ष में सबसे बड़े जो धनाढ्य थे वो बिरला सेठ थे। दो ही तो जानी मानी हस्ती थी, टाटा और बिरला। तो उनके मन में विचार आया कि इसके लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए। इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए, बनाने के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा किसी से मांगूंगा तो कितना मिलेगा।
क्यों ना मैं मदन मोहन मालवीय जी के पास जाऊं, मदन मोहन मालवीय से क्यों ना मैं बिरला जी के पास जाऊं। ऐसा मन में विचार किया और उठे और चले गए। ध्यान से सुनना, अपनी नेक कमाई कहां डाल रहे हो, क्या कर रहे हो। जो धन आपको मिला है वैसे वैसे नहीं मिल गया, आपकी मेहनत है, कुछ आपका नसीब है, भाग्य है, उसको और निखारने के लिए आपने मेहनत करी है, कम मिला। इसका दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग। मदन मोहन मालवीय जी चले गए और बिरला सेठ से मिलना कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन मालवीय जी को तो कोई किसी प्रकार की रुकावट होनी नहीं चाहिए, न थी, लेकिन फिर भी वो एक आदर्श है। किसी के दरवाजे पे जाकर के सीधा अंदर नहीं घुसा जाता, उसको नॉक कर दिया जाए, खटखटा दिया जाए, संदेश लिख दिया जाए। और अच्छे लोगों का ये विशेष कार्य है कि अपने घर में भी अगर प्रवेश कर रहा है तो पुरुषों को कहा गया है कि खांसते खांसते प्रवेश करो। ना जाने घर की स्त्रियां, माताएं, बहनें वो किस स्थिति में बैठी, इसलिए कहा है कि अपने घर में भी अगर प्रवेश करें तो कोई खांसता हुआ प्रवेश करें, ताकि ये पता लग जाए कोई पुरुष आ रहा है और वो सचेत होकर के बैठे। धर्म को रखिए, धर्म की परीक्षा मत करें, वो धर्म को रखे। मालवीय जी गए और दरवाजे के ऊपर क्योंकि पर्ची लटकी हुई है और एक सेवक बैठा है, उसके पास लिखा मदन मोहन मालवीय, मैं मिलना चाहता हूं, ये मेरा मिला। वो सेवक चला गया अंदर और बिरला बैठे हैं। बिरला के सामने जब वो पर्ची रखी तो बिरला खड़े, आदर सहित उन्हें अंदर लाओ। जितने में वो सेवक बाहर आता है, वो चपरासी बाहर आता है, उतने में ही बिरला सेठ स्वयं दरवाजे पे आगमनी करने की। मेरे यहां हिंदुस्तान की वो हस्ती आ रही है जो सनातन धर्म के झंडे को, परचम को लहराना चाहती है। देखना कभी उनकी मूर्ति, कभी वृंदावन जाओ तो कृष्ण जन्मभूमि में देखना, एक तरफ राधा कृष्ण, एक तरफ पंडित मदन मोहन मालवीय जी, सामने पंखा चला उनके ऊपर, ऐसी दिव्य मूर्ति बनाई उन तीनों की। वो बोल क्यों नहीं, किस प्रकार स्थापना करी हमारे देश के बीच में इन सनातन धर्म के लिए, इस पद्धति के लिए जिसको आज हम बिगाड़ते जा रहे हैं, हमारी संतान बिगाड़ती जा रही है। चंद लोग हैं जो कथाओं में बैठते हैं, लेकिन उनका अनुसरण कितना करते हैं ये अपने को खोजना, ये कथा है। मालवीय जी दरवाजे पे खड़े हो गए और बिरला सेठ हाथ जोड़ के खड़े, आइए स्वागत है। पहले मालवीय जी को बिठाया। मालवीय जी कहते आप बैठ जाइए। नहीं नहीं, आप अतिथि देवो भव, मेहमान अलग है, आपका गेस्ट अलग है, अतिथि अलग है। तुम अतिथि नहीं हो। अतिथि वो है जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं है, वो अतिथि जिसका समय नहीं बंधा, जिसने आपको संदेश नहीं दिया, जिसको आपने बुलाया नहीं, जिसकी तिथि निश्चित नहीं है, वो आपका अतिथि है, अभ्यागत है, सर्वतो गुरु, वो सबका गुरु माना जाता है। अतिथि देवो भव। ग्रामवासियों को भी ये चाहिए, हमारे बाहर से कोई अतिथि आया है उसको आदर दो, एक बरागटा ही ना दो, आप सब आदर दो। दूसरे गांव के लोग भी आदर दो, सम्मान दो उसके लिए, क्योंकि वो लोग बाहर से आए, वो आपके मेहमान हैं।
और अतिथि वो है जो बिना बुलाया आया, बिना खबर के आया, बिना संदेश के आया। तो मालवीय जी का स्वागत किया और बिठाया, पूछा आपका आना कैसे हो रहा है। उससे पहले घटना घट गई। एक सेवक अंदर मालवीय जी के पास बैठा और बिरला जी के पास बैठा और बिरला डांट रहे हैं। मालवीय भी दरवाजे पे खड़े थे। क्या? अंधेरा हो रहा था, संध्या की बेला थी, उसने दीपक जलाना था। दीपक जलाने के लिए उस सेवक ने एक तिल्ली नहीं 2 तिल्लियों को इकट्ठा पकड़ा और जला दिया। ध्यान देना कैसा इतिहास है हिंदुस्तान। जब 2 तिल्लियों को, माचिस की 2 तिल्लियां इकट्ठी जला दी, तो बिरला सेठ डांट रहे हैं, मूर्ख, जब एक तिल्ली से काम चल रहा था तुमने 2 क्यों जलाई? मालूम है इसका नुकसान किसका है? ये नुकसान तूने किया है, इसकी भरपाई तुझे करनी होगी। और मालवीय बात सोच रहे हैं कि मैं लाखों लेने आया हूं, और अंदर ये सेठ एक माचिस की तिल्ली के पीछे लड़ रहा है। मैं क्या दूंगा इससे? ये मेरे लिए क्या देगा? जो एक माचिस की तिल्ली के पीछे अपने सेवक के लिए डांट रहा है, वो मेरे लिए क्या? हाँ। सोचा कि ना जाऊं क्या मांगूंगा, फिर सोचा नहीं, आया तो हूं, सेठ का दर्शन तो करूं। और जब दर्शन में भव्य स्वागत देखा तो मन के सारे उबाल किनारे निकल गए। तो मालवीय जी को बिठा दिया गया। अब बिरला पूछते हैं, कहो किस हेतु आए? तुम्हारे आने का कारण? नहीं, मैं आपका दर्शन करने आया। बोलना नहीं चाहता कि मेरी वाणी मिथ्या हो जाएगी, मांगो तो उससे जो दे सके। ये क्या देगा मेरे लिए? भले ये सेठ है, लेकिन ये मेरे लिए देगा क्या? उस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए, उस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए करोड़ों चाहिए। उस जमाने में करोड़ों चाहिए। मुझे सही में पक्का याद तो नहीं है, लेकिन अभी जब मैं गया था काशी जी में कथा करने, तो मुझे ये पूरा इतिहास और उनकी मूर्ति के सामने, बीएचयू के सामने, बीएचयू में गया घूमने के कि कितना किलोमीटर में बीएचयू है मुझे मालूम। बोलिए जरा। 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर के बीच में यूनिवर्सिटी है, हमारे भारतवर्ष की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो मेरे भाई बहन, महामना कहते नहीं मैं आपके दर्शनों के लिए आया। नहीं, कहो तुम्हारे आने का कारण क्या है? कहो सच। तो कहा, महाराज विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहता हूं। हमारे देश के बच्चे जो होनहार होंगे, और ऐसे बच्चे जो देश में ही नहीं विदेशों में जाकर के भी अपनी हिंदुस्तान संस्कृति का परचम लहराएंगे, नाना प्रकार की डिग्रियां जहां दी जाए, नाना प्रकार की पढ़ाई जहां करवाई जाए, ऐसे किसी विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहता हूं, और वो हिंदू विश्वविद्यालय जिसका नाम रखना चाहता हूं। तो लिखा है कि बिरला सेठ ने चेकबुक निकाली और मालवीय जी के सामने रख ली, लिखो जो तुम्हारी इच्छा। अरे वाह! लेकिन मालवीय जी विचार कर रहे क्या लिखूं? जो एक माचिस की तिल्ली के लिए लड़ रहा है, उसके लिए मैं क्या लिखूं? वो कितना देगा? एक माचिस की तिल्ली जिसका मूल्य कुछ नहीं, किंचित मात्र। तो धीरे धीरे हाथ से 50,000 लिखा। कितना लिखा? 5 के आगे 4 जीरो लगे, 50,000।
बिरला कहते हैं मालवीय जी, इसमें एक शून्य और लगाया, इसमें एक शून्य आप और लगाइए और कुछ ही दिनों के पश्चात आप लौट करके आए। जितने धन की आपको आवश्यकता होगी मैं फिर देने को तैयार हूं। हाथ जुड़ गए महाराज, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, हाथ जुड़ गए। महाराज ये तो मैं जान गया कि सचमुच में आप दानी हैं, ये तो मैं मान गया कि आप सचमुच दानी हैं, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि एक माचिस की तिल्ली के लड़ने वाला मेरे आते ही 5 लाख का दान मुझे दे। तो सेठ बिरला कहते हैं मैंने रामायण में पढ़ा है, सिमटी सिमटी जल भरे तालाब, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और अगर उस घड़े में दरार आ जाए तो रिस रिस करके वो खाली। ये मेरे पास धन ऐसे नहीं हुआ, आज जो मेरा नाम सेठ है ऐसे नहीं है, मैंने मेहनत करी और इस धन को बचाया। मैं आज के शुभ समाज के लिए कहना चाहता हूं, आप व्यासपीठ के सामने बैठे हैं, अपने धन का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। जो तुमने कमाया है, तुम्हें मिला है, उसका सदुपयोग करो, कदापि दुरुपयोग मत करना अपने धन का। आज अपनी नेक कमाई को भूपेंद्र बरागटा जी अपने आप के सामने समस्त देवी देवताओं को साक्षी किए हुए इस व्यासपीठ के माध्यम से आप सबको कथा श्रवण करवा रहे हैं, और हमारा एक अहोभाग्य है कि इस देवभूमि में, इस चौपाल क्षेत्र में हम आए हैं, आपके बीच में आया हूं, और जो कुछ मेरे गुरु महाराज का प्रसाद है वो मैं आप में बांटने में आया हूं। तो आप बड़े भाव से श्रद्धा के साथ इस पावन कथा को श्रवण करें। ये कथा कोई साधारण नहीं है, 18 पुराणों का सार है जो वेद व्यास जी ने कहा है। लेकिन एक दुख की बात मुझे ये है, प्रातः काल 3 बजे से लेकर के जिस घर में स्नान हो रहा है, ध्यान हो रहा है, भोजन बन रहा है, लोगों के आने की प्रतीक्षा की जाती है, उस घर में पानी आने के लिए भी लोग उस पानी का विवरण कर रहे हैं, उस पानी को आने में विलंब दे रहे हैं, देरी कर रहे हैं। सारा गांव यहाँ भोजन करता है, सबके लिए सादर निमंत्रण दिया है। कम से कम इतना तो चाहिए कि पहले पानी यहाँ आ जाए। औरों की बात छोड़िए, सुबह मैं तो नहा गया, मेरे पंडित भी नहा गए। भक्ति 9 मार्ग में चलती है। अगर ये भक्ति पानी में प्रवेश कर जाए, अगर मानव की भक्ति पानी में प्रवेश कर जाए तो पानी पानी नहीं, वो चरणामृत बन जाता है। मूर्ति रखो, पानी ऊपर से गिराओ, लेकिन जब वो पानी ठाकुर जी का स्नान करेगा फिर वो पानी नहीं रहेगा, उसका नाम चरणामृत हो जाएगा। दूसरी प्रकार, अगर भक्ति संगीत में प्रवेश कर जाए तो उसको कीर्तन कहा जाता है, वो कीर्तन बन जाता है। अगर भक्ति घर में प्रवेश कर जाए तो गृह मंदिर बनता है, और अगर कार्य में भक्ति प्रवेश कर जाए तो कर्म बन जाता है। और कहें कि अगर व्यक्ति के अंदर भक्ति चली जाए तो व्यक्ति व्यक्ति नहीं, वो सचमुच में मानव रहता है, वो मानव बनता है। मानव कौन है? उसके अंदर मानवीय कृत्य हो तब वो मानव है, अन्यथा तो दानव है। मानव और दानव की पहचान गुणों से तो है। रावण की भी 2 हाथ थे, 20 साल तो बाद भी दिखाए गए। भगवान राम के भी 2 हाथ थे,
एक मानव था। और उसके पश्चात कहा कि अगर भक्ति सफर में आ जाती है, अगर भक्ति सफर में आ जाती है तो सफर नहीं रहता, वो यात्रा बन जाती है। उसको यात्रा कहते हैं। हम हरिद्वार जी की अभी केदारनाथ जी की यात्रा करके क्या परंपरा है। खुद तो यात्रा कर रहे हैं, संग में देवता जी यात्रा कर रहे हैं। देवताओं को उठा करके दिया जा रहा है और फिर जाकर के यात्रा करवा करके देवताओं को दर्शन करवाया जाता है। किसका? भगवान शिव का। उस ज्योतिर्लिंग का जो स्वयंभू है, 12 ज्योतिर्लिंगों के बीच में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यं भीमशंकरं सेतुवंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं येनं गौतमी तटे हिमालय केदारं भुष्मेशं शिवादया एतान ज्योतिर्लिंगानि सायंप्रातः पठे नरा सत्वजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। बोली शंकर भगवान की जय। अगर वो भक्ति भूख में आ जाए, अगर वो भक्ति भूख में आ जाए तो व्रत बन जाता है। और अंत में कहें कि अगर वही भक्ति हमारे भोजन में आ जाए तो वो प्रसाद बन जाता है। वहां भोजन बन रहा है, इन जैसी थाली भर करके आएगी और पंडितों के सामने रख दी जाएगी, आचार्य के सामने रख दी जाएगी। वो ध्यान पूर्वक भोग लगाएंगे परमात्मा को, उस भोजन की प्रसादी लगाएंगे तो फिर वो भोजन रह जाएगा, वो प्रसाद बन जाएगा। उसी भक्ति के वो भक्ति है। हम यहाँ आप सब जो बैठे हैं ये एक साधन भक्ति है। हम उस कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जिस कथा को श्रवण करके एक जन्म नहीं अनेकों जन्मों का कोई पुण्य उदय हो जाता है और फिर पुण्य ग्रहण करने के लिए इंसान बैठता है। जाने अनजाने में किए हुए सब पापों का विनाश हो जाता है। मंगल भवन अमंगल और उमा सहित जगी जपत पुरा। उमा सहित जगी जपत पुरा। मां पार्वती के संग भगवान शंकर जी भी राम नाम का जप करते हैं। जिस जप को हम आप लोग सब कर रहे हैं भगवान शिव भी करते हैं। ये आपके जितने देवी देवता है, जब ये आह्वान किया जाता है तो सब आते हैं, कथा मंडप में आकर के विराजते हैं और कथाओं को श्रवण करते हैं मेरे भाई बहन। और कथा श्रवण करके बहुत सारा पुण्य अपने आप से छोड़ जाते हैं, जिसको हम आप लोग ग्रहण करते हैं। दृष्टि ज्ञान कृत्वा पश्येत ब्रह्ममय जगत। ये पूरा जगत जो है वो ब्रह्ममय है। अपनी दृष्टि ज्ञान रूपी रखो, अपनी दृष्टि ज्ञान रूपी रखो। अगर हमारी दृष्टि ज्ञान रूपी होगी तो यहाँ तो सब जनमानस में परमात्मा विद्यमान है। सुखदेव जी कहते राजन, मृत्यु मंडल का विस्तार हुआ, 84 लाख योनियां बनाई गई और 84 लाख योनियों से ये पूरा
संसार विद्यमान हो गया। और तदपश्चात स्वयंभू मनु स्वयं अवतरित हुए। स्वयंभू मनु भगवान ने मनु महाराज का रूप धारण किया और लक्ष्मी मैया ने शतरूपा का रूप धारण किया। दोनों पति पत्नी संसार में आ गए, अवतार लीला प्रारंभ हो गई। और मनुष्य शतरूपा के यहां दो पुत्र जन्मे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद को राजा बनाया गया। नारायण उत्तमं च प्रियव्रतं सुहृदया नृपता उत्तानपादस्य ध्रुवं प्राणी समेखला। वाता तेरे सुमिरन का दाता तेरे सुमिरन का वो वरदान मिल जाए मुझ जाए करीबन की हो मुझ जाए करीबन की वो एक आन में खिल जाए दाता तेरे सुमिरन का दाता तेरे सुमिरन का। नाथ मेरे दिल की तू बस एक तमन्ना है। नाथ मेरे दिल की बस एक तमन्ना है। हो या बस तमन्ना है। नाथ मेरे दिल की बस एक तमन्ना है। पापों से बचा देना, पापों से बचा देना, कहीं पाँव ना फिसल जाए दाता तेरे सुमिरन की दाता तेरे सुमिरन का वो वरदान जो मिल जाए दाता तेरे सुमिरन की दाता तेरे सुमिरन का वो वरदान जो मिल जाए ये मुरझाए गली मन की ये मुरझाए गली मन की वो एक मांग खिल जाए ये दाता तेरे चरणों का।
देवत्व के फूलों से दामन तो मेरा भर दो, देवत्व के फूलों से दामन तो मेरा भर दो, देवत्व के फूलों से दामन तो मेरा भर दो, देवत्व के फूलों से दामन तो मेरा भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, ओ जीवन ये सुगंधित हो, ओ दुर्गंध निकल जाए, ये दाता तेरे सुंदर का, ओ दाता तेरे सुंदर का, ये वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सुंदर का। सुनते रहते हो। ऐ मानव तो दिल से प्रभु नाम का सुमिरन कर, है मानव को दिल से प्रभु नाम का सुमिरन कर, है मानव तो दिल से प्रभु नाम का सुमिरन कर, घोषों भर जीवन का दोषों भर जीवन का, कांटा निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली मन मुरझाए लगी मन की, शान में गिर जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का। मानव तू दिल से प्रभु नाम का सुमिरन कर, दोषों भरे जीवन का वो कांटा ही निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। सुंदर पंक्ति कही क्या, अनाथ मेरे दिल की
बस एक तमन्ना है ऐ नाथ मेरे दिल की, बस एक तमन्ना है क्या पापों से बचा देना, पापों से बचा दे। बोला करो ना, और उठ पटांग जरूर बोलेंगे, बोलो जरा। ये जो तुम नाटियां गाते हो तुम्हारा रोज का काम, वो तो तुम्हारा कल्चर है, लेकिन ये भी तो सुनो कि जो तुमको नया मिला वो तो तुम्हारा रोज का काम है। आज बच्चे की शादी, आज ये है, आज वो है, नाचो गाओ, ये नई चीज भी तो सुनो तुम, उसके नजदीक भी तो आओ। पापों से बचा देना, कहीं पाँव ना फिसल जाए, बाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, बाता तेरे सुमिरन का। अपने बच्चे के अंदर डाला हुआ संस्कार, सुसंस्कार, माँ सुनीति उस ध्रुव को पढ़ा रही है, लिखा रही है। और राजा ने दूसरा विवाह कर दिया, पत्नी का नाम है। तुम क्षत्रियों के लिए 5 कर्म दिए हैं, ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म कहे गए हैं। दान लेना, दान देना, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये ब्राह्मणों के 6 कर्म। ये सारे कर्म क्षत्रियों के, सिर्फ एक कर्म नहीं कि दान दे नहीं। क्षत्रियों को दान लेने का हक नहीं है, देने का आपका हक खुला होता है। हम ब्राह्मण देते हैं, आप क्षत्रिय हैं, धर्म की रक्षा करने वाले हैं। हमारे धर्म के ऊपर कोई आक्षेप करे, हमारे सनातन धर्म पे लोगों ने अपनी जान बलिदान करी है, शरीर बलिदान कर दिए हैं। मैंने कहा ना आपको भी, पश्चिम बंगाल में, बंगाल के बीच में राम कथा हो रही थी और जय सिया राम बोला कथा प्रवक्ता ने, आगे से गोली आई और सीने में गोली लगी। अभी पिछले महीने में और व्यासपीठ पर मैं तो कहता हूँ वो अमर, हमारे व्यास शैली के बीच में वो अमर हो गया व्यक्ति। ये व्यासपीठ हमको दर्शाती है, हमको एक सुरक्षित बना देती है, स्वच्छ। माँ ने ध्रुव को एक गणवेश धारण करवाया, धोती मेरे राम जानते वो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते वो जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। और बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, और बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते वो भी भला बुरा है। जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा है।
के नाम को सब जानते हैं, किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, के नाम को तो सब जानते हैं, और किस्मत में क्या लिखा, किस्मत में क्या लिखा, मेरे राम जानते हैं, किस्मत में क्या लिखा, मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा बोलो श्री बंकेरी हरि लाल की। बदी को अपने जितना भी हम छुपा ले, नेकी बदी को अपनी जितना छुपा ले, बदी को अपने जितना भी हम छुपा ले, और श्री राम को पता, श्री राम को बता, मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा, मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा, आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ कोई, युग युग से इस गति युग युग से इस गति को, और युग युग से इस गति को, युग युग से इस गति को, वो मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा, मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा, और मेरे राम जानते हैं, जो भी बोलो बंदे के दिल में
अरे क्या कहती है विष्णु जी? शतम ध्याया भक्तव्या, भोजन बन जाए, आवाज मिल गई तुम्हारे लिए भोजन तैयार है, आ जाओ, 100 काम छोड़ करके भोजन करो। शतम ध्याया भक्तव्या, सहस्रम स्नान आचरित, 1000 काम छोड़ करके नित्य स्नान करो। अब वो नहीं कि साजी को नहाए अभ्याई को नहाए, पूर्णमासी को नहाए अमांस को नहाएंगे, नहीं नहीं, नित्य स्नान करो। वो महाराज जी, सहस्रम स्नान माचरित, लक्षम विहाय दातव्या, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करो। और कोटि तक तो हरि भजन, करोड़ों काम छोड़ करके उस मालिक का भजन करो। करोड़ों काम क्यों ना हो तुम्हारे को, तुम्हें कहीं जाना है, तुम गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी में अपना जप शुरू करो, लेकिन छोड़ो मत। जैसे डॉक्टर कहते, चिकित्सक कहते ना कि बीपी की दवाई अगर खा रहे हो तो भले खाना भूल जाना, लेकिन बीपी की दवाई मत छोड़ो। तुम शुगर वालों सब दवाइयां खा रहे हो ना, हाँ सब दवाइयां खाते रहे ना, बीपी शुगर सब मैं भी खाता हूँ। बड़ा लालची था मैं भी, कभी कभी जलेबी बहुत खाता था। एक लक्षम विहाय दातव्या, कोटि तक तो हरि भजे, करोड़ों काम छोड़ करके उस मालिक का भजन करो। ये हमारे यहाँ एक रूढ़ी बाधिता है, हम सूतक है, हम पातक है, हम कुछ नहीं करेंगे। अरे हमारे सूतक लग गया है जी, हम तो नहीं अब कर सकते, कथा में भी नहीं आएंगे, हम तो नहीं कर सकते, हमारे तो पातक है। ये रूढ़ी बाधिता है। याद रखना, गुरु महाराज का दिया हुआ मंत्र सब स्थितियों में जप किया जाता है। सूतक है, पातक है, मूर्ति मत छुओ, मंदिर के अंदर प्रवेश मत करो, ज्योति मत जगाओ, तुम पानी को मत स्पर्श करो, पूजा के ठाकुर जी को स्पर्श मत करो, लेकिन तुम्हारे गुरु महाराज ने जो तुम्हें दान किया है ना, उसका जप निरंतर करें। मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी मां की अस्थियां और पिता की अस्थियां जब हरिद्वार लेकर के गया, हमारे कंठ में ले जाते हैं, गले में डाल करके ले जाते हैं, लेकिन हाथ में माला मैंने छोड़ी नहीं। ये क्या पता है हमारी मौत कब हो जाए। इधर तो कहती है कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, श्री राम हो जुआ पर जो प्राण तन से निकले। श्री राम कहां से हमारे पुत्र लगा हुआ है, ये रूढ़ी बाधिता है। प्रैक्टिकल रूप से जानिए इस बात के लिए, तुम्हारी मौत निश्चित हो गई तो नहीं हम तो पाती, हम कुछ नहीं करेंगे। अरे देखते मासिक धर्म में भी, मेरी माताओं बहनों, ये धर्म है, वो मासिक, उसका धर्म नाम है उसका। मासिक धर्म में भी गुरु का दिया हुआ मंत्र का जप किया जाता है। मुरारी बापू एक बार पीटर ऑफ में आए थे, मैं कथा सुन रहा था, उनके स्पष्ट उनके पास एक पर्ची लिख करके उसमें लिखा था, बापू एक बात बताइए, हम माताएं बहनें हैं, महीने में 4 दिन बाहर रहना होता है, क्या उन दिनों में आपकी कथा लग जाए या कोई महापुरुष हमारे शहर में आ जाए तो क्या हम कथा से वंचित हो जाए? तो सुनिए महापुरुषों के वचन, उन्होंने कहा ऐसा कौन सा धर्म है जो धर्म को भी छोड़ता है? इस धर्म का नाम मासिक धर्म है। वो प्रभु से नहीं भी छोड़ता, वो तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है, वो प्रकृति की खेल है। ब्रह्म हत्या लग गई थी इंद्र के लिए, बांटी गई है, 4 जगह बांटी गई है, उसका एक भाग स्त्रियों को मिला। उस स्थिति में भी कथा सुनना, उस स्थिति में भी वो जप करना जो तुम्हारा मानसिक जप है, सांस सांस में करना उसके लिए। हाँ, जो मैंने कहा कि ये चीजें वर्जित करनी, वो बिल्कुल वर्जित करना। स्पर्श नहीं करना, ज्योत नहीं जगाना, पानी नहीं छूना, ठाकुर जी को
बाकी जप नहीं छोड़। ना जाने कब हमारी मौत हो जाए और हम बोले कि हमारे तो, हम अभी नहीं बोलेंगे, हमारे तो पातक लगा हुआ है, और तब को तो ले गया हो। कान्य कुब्ज नामक एक नगर है, जिस नगर के बीच में कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम